रहीम अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज जो है वो 4.1। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ये हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि रिड्यूस टू दी फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस टू द लोएस्ट टर्म। अब जो हमने क्या करना है, जो हमारे पास नातक जुमले हैं उनको हमने लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है, उनको जो है वो मुख्तसर सॉल्व करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है। अब ये देखें, हमारे पास ये एक अलजब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है। अब 120x का एक्सपोनेंट है 2, y का 3, z का 5 डिवाइडेड बाय 30x³ y z²। अब हम ये देखें, इसको सॉल्व करते हैं। 120x² y³ z 5 डिवाइडेड बाय 30x³ y z²। अब ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो से कट गया। अब हमारे पास क्या रह गया, 12x² y³ z 5 और 3x³ y z²। अब चूंकि ये जो दोनों टेबल हैं, ये जो दोनों डिजिट हैं, ये एक ही टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12। तो अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब ये देखें, हम 4 इधर राइट करेंगे, क्योंकि x और x जिनकी बेसिस सेम होती हैं, हम उनके एक्सपोनेंट को जो है, अब ये देखें जो है वो इकट्ठा लिख लेते हैं। अब ये देखें 2 है, जब हमारे पास जो बेस है वो सेम है 2 है, तो अब हमारे पास x का एक्सपोनेंट क्या है 3, तो ये हम ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, इसी तरह y का एक्सपोनेंट है 3, अब y के ऊपर क्या है, इसका एक्सपोनेंट क्या है 1, 3 माइनस 1। अब हमारे पास z है, तो z का एक्सपोनेंट क्या है 5। अब इसका जो स्क्वायर में है, इसका एक्सपोनेंट तो हम ऊपर ले जाएंगे, तो 5 माइनस 2। अब 4। अब हमारे पास 2 में से हमने 3 को माइनस किया तो क्या आया, x माइनस 1, और 3 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2, और z 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3। अब 4y² वैसे z³। अब जो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होती है ना, जिसका एक्सपोनेंट नेगेटिव होता है, हम उस वैल्यू को नीचे ले आते हैं ताकि उसका एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव हो जाए। सही है। अब हमारे पास है पार्ट 2। 8ax+1 जो है ये ब्रैकेट में दिया गया है 2x² - 1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये देखें कि 8ax+1 2x² - 1, तो हमने इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। अब ये 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, हम 2 के टेबल पे इसे काट सकते हैं, तो हमारे पास क्या आया 4ax+1। अब ये x² - 1, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास थर्ड फार्मूला है। ये देखें x² - 1, तो हम इसे लिख सकते हैं ना x+1 एंड x - 1। ये फार्मूले हमने खुद याद करने हैं, x+1 एंड x - 1। अब ये x+1 और x+1 ये सेम है, तो ये कट गए। 4ax - 1, तो इसको लोएस्ट टर्म में हमने कन्वर्ट कर दी है। अगर आपको ये फार्मूले जो है वो याद नहीं है, तो बुक के पीछे ये देखें, हमारे पास जो है ना ये दिए गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 347 पेज है, इसमें जो है ना ये अलजब्रिक फार्मूलेस दिए गए हैं। ये हमारे पास फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ये हमारे पास जो सारे फार्मूलाज हैं ये दिए गए हैं, जो कि आपको ज़ुबानी याद करने हैं। जैसे कि ये जो फार्मूला अभी मैंने इसको खोला है, ये देखें, ये दो हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ दी गई थी। अब हमारे पास ये देखें, जैसे ये x है और ये y है, x² - y², तो इसको खोला है तो x+y x-y, एक वैल्यू प्लस में आ गई और दूसरी जो है वो माइनस में। तो अब हमारे पास है पार्ट 3, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास जो है ये हमारे पास फर्स्ट फार्मूला है। जैसे कि हम लिख लेते हैं x+y है, x+y का
होल स्क्वायर है। अगर हम इसको खोलेंगे तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। ये हमारे पास जो है ना ये फर्स्ट फार्मूला है, सही है। अब हम इसको ओपन करते हैं, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy, माइनस 4xy ये वैसे ही नीचे आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास है ये सेकंड फार्मूला है। हमारे पास पहले दो वैल्यूज़ दी गई थी तो उनको ऐड करने के बाद हमारे पास जो है वो ये वाला आंसर आया था। अगर हम माइनस का करते हैं x माइनस वाई का स्क्वायर तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब हमने इसको खोल लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy। अभी देखें प्लस 2xy एंड माइनस 4xy, इन दोनों को हमने जो हमारे पास सेम वैल्यूज़ थी उनको इकट्ठा कर लिया। अब क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब चूँकि माइनस 4xy हमारे पास है माइनस 4xy 2xy। अब हमारे पास ये माइनस 4xy है, इसमें से हम प्लस 2xy जो है वो निकालेंगे तो xy हमारे पास वैसे आ गया। 4 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। और हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो बड़ा डिजिट है उसका हम साइन लगा देंगे माइनस 2xy, तो हमारे पास क्या आया माइनस 2xy। तो जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, अब ये दोनों सेम हैं तो ये कट जाएंगी, तो जब कट जाएंगे तो उसका आंसर क्या आया, 1। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है पार्ट 4 है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई। अब हमारे पास ये जो दी गई है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको जब हम ओपन करेंगे ना तो हमारे पास ये जो इस फॉर्म में आ जाएगा। अब ये देखें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, सही है। अब ये हमारे पास है कि हमारे पास फार्मूला है, अब ये देखें हमारे पास फार्मूला है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसको जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको ये देखें जब हमने ये वाला जो हमारे पास ये दिया गया है डिनोमिनेटर, तो ये भी इसके इक्वल होगा, तो हम क्या करते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो इसे इस तरह से लिख लेंगे। अब चूँकि ये दोनों सेम हैं तो इसको हम काट देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आया। तो हमारे पास पार्ट 5 है, अब ये हम लिख लेते हैं x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो हम इसे लिख सकते हैं ना x प्लस 1 एंड x माइनस 1, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, x प्लस 1, अब इसके ऊपर स्क्वायर है तो अब हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हैं तो इसको हम लिख सकते हैं ना, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, ये दो वैल्यूज़ हैं। तो अब ये देखें एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये इस तरह से लिखा जा सकता है। तो अब हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 एंड एक्स माइनस 2। तो अब हमने क्या लिखा, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। अब जो सेम है उनको हम काट देंगे, x प्लस 1 को x प्लस 1 से काट देंगे, x प्लस 2 को x प्लस 2 से काट देंगे, तो हमारे पास क्या आया, x माइनस 1 एंड x माइनस 2, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास जो है वो पार्ट 6 है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 2x स्क्वायर माइनस 8। तो अब हम क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और ये इसमें से हम 2 जो है वो कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा माइनस वैसे ही, और जो 8 है यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, 2 4 ज़ार 8। अब ये देखें ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, तो ये 2 आया। अब हम एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, ठीक है। तो अब जैसे कि ऊपर मैंने ये देखें ये आपको बताया है, तो यहाँ पे x प्लस 2 और x माइनस 2 हम लिख सकते हैं ना, x प्लस 2
एंड एक्स माइनस 2। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये एक्स स्क्वायर है। अब जब हम एक्स स्क्वायर माइनस 4 को मल्टीप्लाई खोलेंगे ना तो हमारे पास जो है ये वाला आंसर आएगा। ये हमारे पास जो है ना ये सेकंड फार्मूला है। अब ये देखें जैसे है x माइनस 2 और x माइनस 2, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ये जो है ना ये सेकंड फार्मूला है। अब ये देखें, अब हम लिख सकते हैं ना कि x माइनस 2, यहाँ पे x माइनस 2 एक्स माइनस 2 जो है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हमारे पास है 2x प्लस 2 एंड x माइनस 2। अब जो हमारे पास सेम है उनको हम काट देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, x माइनस 2 और ये आया 2 एंड x प्लस 2। तो ये हमारे पास आंसर आएगा। तो अब हमारे पास है पार्ट 7। अब ये देखें, इसमें है 64 एक्स का एक्सपोनेंट 5 माइनस 64 एक्स डिवाइडेड बाय 8 एक्स स्क्वायर प्लस 8 2 एक्स प्लस 2। अब चूंकि हमारे पास 64 एक्स जो है ये सेम है तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से कॉमन ले लेंगे 64 एक्स। जब ये अलग में ये देखें 64 एक्स 5 माइनस 64 एक्स, जो चीज़ हम कॉमन ले रहे हैं ना, जो डिजिट हम या वैल्यू कॉमन लेते हैं उसी के साथ हम इसे जो है वो डिवाइड कर देते हैं। अब ये 64x, अब ये सेम था, ये कट गया, 64 से 64 कट गया। अब हमारे पास चूंकि ये बेसिस सेम है तो ये ऊपर जाएगी ना, तो इसमें से ये एक ऊपर जाता है 5 माइनस 1 तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या होगा x की 4, अब क्या आएगा x4 माइनस 1, तो हमारे पास जो है वो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद ये देखें हमारे पास इसमें जो है वो 8 कॉमन है। इसी तरह अब हम करेंगे 8x स्क्वायर प्लस 8। अब चूंकि हम 8 कॉमन ले रहे हैं तो 8 से हम दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे। 8 1 जार 8, 8 से ये भी 8, 8 से तो हमारे पास क्या बचा, इसमें से एक्स स्क्वायर बचा प्लस 1, तो हम ये क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। सिमिलरली अब इसमें से है वो 2 कॉमन है तो 2x प्लस 2, तो दोनों साइड से 2 को जो है वो डिवाइड कर देंगे। 2 2 से कट गया, ये भी 2 2 से कट गया, तो हमारे पास क्या आया x प्लस 1। तो इधर हम क्या लिख देंगे x प्लस 1। अब हम नेक्स्ट सिंप्लीफाई करते हैं कि ये देखें 8 2 जार 16, 64 x 4 माइनस 1, 8 2 जार 16, हमारे पास क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड x प्लस 1 आ गया हमारे पास। अब ये देखें, ये 16 1 जार 16, 16 4 जार जो है वो 64, 16 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 6 जार 24, 2 4 1 जार 4 और ये क्या आ जाएगा 2 ऐड करेंगे 64, तो इधर क्या आया 4x। अब ये देखें एक्स स्क्वायर, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। जब हम इसे ऐसे लिखेंगे तो ये हमारे पास थर्ड फार्मूला बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसको हम ऐसे ही राइट कर लेंगे। तो ये अब क्या है 4x। अब हम इस वैल्यू को ओपन कर लेते हैं, जैसे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1, तो ये सेम है तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 4x एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 1। अब ने ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब ये हमारे पास ये मज़ीद सिंप्लीफाई भी हो सकता है, ये है 4x। अब हमारे पास जो है ना एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, तो एक्स प्लस 1, तो ये जो है ये सेम है, ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 4x एक्स माइनस 1, हमारे पास ये आंसर आएगा। अब ये देखें स्टार्ट से मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास ये जो है ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हम जो है 64x, ये इधर भी 64x है 64x, अब ये दोनों वैल्यूज़ में मौजूद है तो हम कॉमन ले लेंगे। हमने कॉमन लिया, x की 4 माइनस 1 आया हमारे पास। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से जो है वो 8 कॉमन है तो हमने 8 कॉमन ले लिया। 2x प्लस 2, इसमें 2 कॉमन था तो हमने 2 कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद अब
हमने क्या किया है, 8 2 16, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दी है। 64x x4 माइनस 1, ये सेम जो है वो एक्स स्क्र प्लस 1 एक्स प्लस 1, ये हम वैसे ही नीचे ले आए हैं। अब ये देखें हमारे पास ये फार्मूला है ए स्क्र माइनस बी स्क्र। अब इसका फार्मूला है a प्लस बी, ए माइनस बी। अब हमें ना ये दो वेरिएबल दे दिए गए हैं, ए और बी, ये दो वेरिएबल हैं। इसकी जगह हम एक्स वाई भी लिख सकते हैं, ए बी कुछ भी लिखा जा सकता है। अब ये देखें जैसे है कि ये देखें ए स्क्र माइनस बी स्क्र है, इसको जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास आता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, हमारे पास ये आता है। अगर हम इसी की जगह पे जैसे x4 माइनस 1 ये है हमारे पास, तो अब ये एक्स स्क्र, अब एक्स स्क्र का स्क्र माइनस 1 का स्क्र, आपसे ये समझ लें, तो ये हमारे पास हो गया ना ए स्क्र और ये बी स्क्र। तो जस्ट ना वेरिएबल जो है वो चेंज करके दिए होते हैं, फार्मूला हमारे पास वही होता है, एक्स स्क्र का स्क्र जैसे ए का स्क्र माइनस बी का स्क्र डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र प्लस 1 एक्स प्लस 1। अब ये फार्मूला है, इसको हमने फिर ओपन कर लिया है, एक्स स्क्र माइनस 1 एक्स स्क्र प्लस 1 और एक्स स्क्र माइनस 1। हमारे पास दो वैल्यूज़ होती हैं, हमने एक को प्लस में राइट करना है, एक को माइनस में राइट करना है। अब एक्स स्क्र प्लस 1 एक्स प्लस 1 ये दोनों जो हैं ये सेम है, तो हमने इनको काट दिया। अब हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्र माइनस 1 और एक्स प्लस 1। अब हम इसको नेक्स्ट भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे ये हमारे पास है ए का स्क्र माइनस बी का स्क्र, हम सिर्फ सपोज कर रहे हैं। तो ये एक्स स्क्र माइनस 1 को जब हम ओपन करेंगे तो एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 आएगा और एक्स प्लस 1, ये दोनों सेम है तो ये कट जाएंगे। जब आप बार बार एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा, और ये फार्मूले आप अपने माइंड में रखें, ज़ुबानी याद करें, बार बार प्रैक्टिस से आपको आ जाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब है हमारे पास पार्ट 8। अब ये देखें, इसको हम 3x का स्क्र लिख सकते हैं ना, 3x का स्क्र, क्योंकि 3 3 ज़ार 9, x का स्क्र हमको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये देखें एक्स स्क्र माइनस 4 का स्क्र, तो अगर हम देखें ये हमारे पास हो गया a का स्क्र माइनस b का स्क्र। अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो है 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्र, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास कोई भी दो वैल्यूज़ हैं, a का स्क्र माइनस b का स्क्र, बेसिकली ये यही है, a का स्क्र माइनस b का स्क्र। तो जब हम इसको ओपन करते हैं a प्लस बी एंड a माइनस b, हमारे पास ये थर्ड फार्मूला है। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास है a का स्क्र 3x, ठीक है, ये हमारे पास a लिख लिया है हमने, ठीक है। अब हमारे दरमियान में जो है वो प्लस जो है प्लस है, तो हम क्या करते हैं कि इधर हम देख लेते हैं प्लस है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये ना प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है ए स्क्र माइनस बी स्क्र है। तो हमारे पास पहला क्या है a 3x लिख लिया, फार्मूले का ये है प्लस, और हमारे पास b क्या है एक्स स्क्र माइनस 4, ठीक है। अब हम सेकंड वैल्यू लिखते हैं। अब हमारे पास a क्या है 3x, अब ये फार्मूले का माइनस माइनस b की वैल्यू हम रख देंगे एक्स स्क्र माइनस 4, तो इसको हमने क्या कर लिया है ओपन। अब नीचे हम क्या करते हैं 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्र, डिनोमिनेटर को हम वैसे ही राइट कर देते हैं। अब ये हमारे पास आ गया 3x प्लस एक्स स्क्र माइनस 4। अब ये क्या है 3x माइनस बाहर था माइनस एक्स स्क्र, और जो अंदर वाली वैल्यू है उसका साइन चेंज हो गया, हमारे पास क्या आया प्लस 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्र। अब ये देखें ये माइनस का एक्स स्क्र है, प्लस का 4 है, प्लस 3x है। अगर हम इसको अरेंज करते हैं ना तो ये जो है ये दोनों सेम है। चले हम अरेंज करते हैं, 3x प्लस एक्स स्क्र माइनस 4 आ गया हमारे पास, इसको हम लिख लेते हैं 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्र। अब ये देखें 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्र, तो हमारे पास 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्र आ गया, ठीक है। अब चूंकि ये दोनों सेम है तो ये कट जाएंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 3x प्लस एक्स स्क्र माइनस 4 आ गया, ठीक है। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स स्क्र प्लस 3x माइनस 4। इस क्वेश्चन को मैं आपको दोबारा समझाती हूँ। ये देखें हमारे पास ये a की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो a प्लस b,
अब ये ए की वैल्यू है, हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास ए की वैल्यू है और ये हमारे पास बी की वैल्यू है। तो अगर जब हम ये देखिए फार्मूला है ए प्लस बी, हमने ए को रखा और प्लस का साइन लगाया और हमारे पास बी की वैल्यू क्या थी, ये वाली सारी वैल्यू थी एक्स स्क्वायर माइनस 4। उसके बाद हमारे पास है ए माइनस बी, हमने फार्मूले को खोला है तो 3x हमारे पास आया माइनस फार्मूले का और b की वैल्यू को हमने पुट कर दिया और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू थी वो वैसे आ गई। अब हमने इसको ओपन किया है, ये देखें 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये वैसे आ जाएगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि बाहर माइनस है तो जो अंदर वाला साइन है वो चेंज हो जाता है, प्लस 4 डिनोमिनेटर में क्या है 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको अरेंज करेंगे, ये सेम है तो कट जाएगी, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया, हमारे पास इसका आंसर आया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। उम्मीद है जो मैंने आज आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाया है आपको समझ आ गई होगी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।